कड़ाई से पूछताछ करने पे यह पता चला कि यह बेसिकली हथियार और गोली सप्लाई किया करता है और इसको मेनली हथियार प्रोवाइड किया करता था। ये हथियार के पार्ट्स भी लाकर असेंबल किया करता था और संभवतः जो हथियार ख़राब हो गए थे उनकी मरम्मती भी किया करता था। पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये। जहाँ तक गोली की बात है तो इसने बताया कि एक गोली लगभग 300 से 400 रुपये। जैसा कस्टमर है उस हिसाब से ये सप्लाई किया करता था। राजधानी पटना में खुलेआम हथियार बिक रहा है। इसी सूचना के आलोक में जब पटना पुलिस ने छापेमारी किया तो कई कारतूस के साथ एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया। हालांकि जब अपराधी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद पुलिस ने उसके घर से जो है लगभग 43 गोलियां जो है जिंदा राउंड गोली जो है वो बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि 300 से 400 रुपये में वो गोलियां बिकती थी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सिटी एसपी ईस्ट जो है परिचय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारे मामलों में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करनी है। सबसे पहले जो उपलब्धि है वो है खाजे कला से, जहाँ पे एडिशनल एसएचओ पुअनी विद्यानंद वर्मा को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह एक्टिव है और उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद अपनी पुलिस की टीम के साथ जो सूचना मिली उसके आधार पे इन्होंने रेड किया। नून के चौराहा के पास मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिस के बगल में एक अपराधकर्मी का घर था जिसका नाम अपराधकर्मी का है मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू। तो उसके यहाँ रेड करने पे उसके यहाँ से करीब 45 पीस 7.65 mm के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपये भी बरामद किए गए एवं उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पे यह पता चला कि यह बेसिकली हथियार और गोली सप्लाई किया करता है और इसको मेनली हथियार प्रोवाइड किया करता था एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा, पिता का नाम कमरुद्दीन, और यह अलीज़ा मार्केट के पास ये खाजे कला के रहने वाला था। सूचना का सत्यापन किया गया जो भी इसने बताया, उसके उपरांत वहाँ भी रेड किया गया। उक्त अपराधकर्मी भागने में वहाँ से सफल रहा, परंतु उसके घर से एक पिस्टल बरामद हुआ, मैगजीन लगा हुआ, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ और 18 और जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। सोनू के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जिससे ये पास्ट में हथियार और कारतूस वगैरह सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ मुमताज़ के घर से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बरामद हुए, जैसे रेती हुआ, छेनी हुआ, ये बैरल बनाने का कुछ लोहा का औजार, जिससे यह भी स्पष्ट है कि ये हथियार के पार्ट्स भी लाकर असेंबल किया करता था और संभवतः जो हथियार ख़राब हो गए थे उनकी मरम्मती भी किया करता था। और इसके बारे में और ज़्यादा सूचना संभवतः मुमताज़ के गिरफ्तार होने के बाद जो ये बैकवर्ड लिंकेजेस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सोनू से पूछताछ पे इसने बताया कि ये 2022 से ये लोग ये काम कर रहे थे और करीब 12-15 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह हमें प्रोवाइड कराया गया और एक एक व्यक्ति को हम चेक करेंगे जिन्होंने इनसे पास्ट में इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हथियार खरीदे। गोलियां और हथियारों का जी, मरम्मती के बारे में तो जब मुमताज़ पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा। मरम्मती जो असेंबली के बारे में, गोलियों और हथियार के रेट के बारे में इसने बताया कि जैसा कस्टमर होता था उस टाइप से बेचा करते थे। पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये। जहाँ तक गोली की बात है तो इसने बताया कि एक गोली लगभग 300 से 400 रुपये। जैसा कस्टमर है उस हिसाब से ये सप्लाई किया करता था। अपराधी की जैसे अभी हम खंगाल रहे हैं, रात भर हमने इस मामले में रेड किया है, इससे अभी और पूछताछ चल रही है और दोबारा हम रिमांड पे लेके भी इससे पूछताछ करेंगे। ये जो अपराधकर्मी पकड़ा गया है सोनू, इसका प्रीवियस जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो मुमताज़ तक है, इसे मुमताज़ प्रोवाइड किया करता था। मुमताज़ कहाँ से प्रोक्योर करता था, कोई और डिस्ट्रिक्ट से लाता था या किसी और स्टेट से लाता था, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, परंतु जिस मात्रा में ये बरामदगी हुई है इससे स्पष्ट है कि इसमें और भी लोग हैं।
हम टेक्निकल एविडेंस जो CDR वगैरह होता है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सुना कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नून का चौराहा जो है वहाँ पर अपराधियों के द्वारा जो है गोली जो है वो खरीद बिक्री की जाती है और तस्करी की जाती है। इसी आलोक में जो है पुलिसकर्मी के द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है लगभग 43 गोलियाँ, एक पिस्टल, एक कट्टा जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि वहां से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस उनके पूरे चैन को जो है वो नेटवर्क को जो है वो खंगालने में जुट गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्हें भी कोई जो है वो गोली ला कर देता था। इसके साथ साथ ये हथियार की मरम्मती भी करते थे, जो हथियार ख़राब हो जाता था उसे बनाया भी करते थे। पुलिस ने कई औजार बनाने वाले सामान जो है वो भी बरामद किए हैं। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्शन न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।